हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेस्टिंग ऑफ क्लासेस। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक रहेगा नेस्टेड क्लासेस, फिर हम एग्रीगेशन को पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे नेस्टेड क्लासेस का, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे एग्रीगेशंस का, और फिर हम कंस्ट्रक्टर्स को कैसे इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो नेस्टिंग ऑफ क्लासेस बेसिकली दो टाइप से इंप्लीमेंट किया जाता है, एक तो नेस्टेड क्लासेस से और एक एग्रीगेशन से। नेस्टेड क्लासेस का मतलब जब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाई जाती है, वन क्लास में हैव अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड क्लासेस। ठीक है, तो किसी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना देना इनसाइड द अदर क्लास, सो दैट विल बी नेस्टिंग क्लासेस। और एग्रीगेशन क्या कहते हैं, जब किसी क्लास को के ऑब्जेक्ट को किसी क्लास के अंदर बनाया जाता है, यानी कि हो सकता है कि क्लासेस अलग अलग बनी हो लेकिन किसी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट किसी क्लास के अंदर बना दिया जाए तो उसे एग्रीगेशन बोलते हैं, या इसे कंटेनमेंट और कंपोजिशन और कंटेनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले नेस्टेड ऑफ क्लासेस को के कुछ एग्जांपल्स को। तो यहां पर हम नेस्टेड ऑफ क्लासेस लेके चल रहे हैं, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाएंगे लेकिन वो क्लास भी प्राइवेट होगी और उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हम पब्लिक बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, एक क्लास बनाई आउटर क्लास और उस आउटर क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम है इनर क्लास। तो आउटर क्लास के अंदर एक क्लास बनाई इनर क्लास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर एक वेरिएबल है बी सी, जो कि बी कौन सा है, पब्लिक, सॉरी बी जो है वो प्राइवेट है और सी जो है वो पब्लिक है। ठीक है, बी जो है वो प्राइवेट है, सी जो है वो पब्लिक है। तो यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया बी और सी के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास एक फंक्शन बना दिया फर्स्ट, जो कि इसके अंदर प्रिंट करेगा आई एम फर्स्ट और माई डेटा इज बी एंड सी, तो बी और सी की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो ये इनर फंक्शन के अंदर हमने बी सी बनाया। आउटर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ ए, और यहां पर हमने क्या करा, पब्लिक बनाकर यहां पर इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ध्यान दीजिए, हमने जो क्लास बनाई है वो प्राइवेट पार्ट में, और जो उसका ऑब्जेक्ट बनाया है वो बनाया हमने ऑब्जेक्ट को पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किया है। तो आउटर के अंदर हमने क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया आउटर, जिसका नाम आउटर ही लिखा गया है, और ए की वैल्यू उसके अंदर असाइन कर दी 25। यहां पर एक हमने सेकंड फंक्शन बनाया है जिसकी डेफिनेशन हम बाहर देंगे, ये दी सेकंड डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अंदर हमने सिर्फ लिखा है आई एम सेकंड और इस ए को डिस्प्ले करा दिया, जो कि इसका अपना मेंबर है फंक्शन। अब हमने क्या करा, आउटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया मेन के अंदर और ए डॉट सेकंड को कॉल कर लिया। तो ए डॉट सेकंड तो ऑब्वियसली डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, लेकिन हम फर्स्ट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, ए के साथ ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमने इसका एक पब्लिक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। इस पब्लिक ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली यहां पर एक्सेस करेंगे ए डॉट ob1 डॉट फर्स्ट, वो कॉल कर सकता है फर्स्ट को, ना कि हमारा ए डायरेक्टली उसे कॉल नहीं कर सकता। तो ये तरीका था इसको कॉल करने का। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सामने आप आंसर आएगा ए डॉट आई एम सेकेंड, तो क्योंकि ए डॉट सेकेंड जो हमने लिखा है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आई एम सेकेंड। फिर आएगा माई डेटा इज 25, क्योंकि ए की जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो हो जाएंगी 25, क्योंकि सबसे पहले ये प्रिंट होगा सेकंड से। ठीक है, उसके बाद आएगा आई एम फर्स्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया है, और उसके अंदर आएगी 20 और 30, उसकी वैल्यू बी और सी की वैल्यू डिस्प्ले करा देगी। तो ये था नेस्टेड क्लास का एक एग्जांपल, यानी कि क्लास के अंदर क्लास बनाइए। अभी हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट भी प्राइवेट लेना है और क्लास को भी प्राइवेट लेना है। सेम वही प्रोग्राम है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट नीचे से प्राइवेट सेक्शन से हटाकर अब कहां बना दिया, प्राइवेट सेक्शन में बना दिया, पब्लिक सेक्शन से हटाकर प्राइवेट सेक्शन में बना दिया है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे, हम यहां पर जब इसे कॉल करेंगे सेकंड के अंदर कॉल करना पड़ेगा हमें। यहां पर देखिए, हम इसको डायरेक्टली आउटसाइड क्लास के तो नहीं कॉल कर सकते ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड के अंदर इसे कॉल करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली हमने, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर हो गया ob1, तो प्राइवेट मेंबर सिर्फ उसके मेंबर फंक्शन में ही कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से कॉल कर लेंगे। ए डॉट जो सेकंड है वो कॉल किया यहाँ पर, और आउटपुट सेम वही आएगा जो पिछले प्रोग्राम का आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं। दूसरा नेस्टेड क्लास का एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर क्लास भी पब्लिक बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी पब्लिक बना रहे हैं, तो दो बनाएंगे तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, इसका और बेनिफिट है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो मेंबर बनाया है वो दोनों पब्लिक बना दिए। ये ध्यान देना, ये पब्लिक का पी कैपिटल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सही कर लेना उसे। ठीक है, यहाँ पे क्लास बना दी है इनर, वो भी
पब्लिक सेक्शन में है और जो उसका ऑब्जेक्ट बनाया है वो भी पब्लिक सेक्शन में है। ये इसका कंस्ट्रक्टर है आउटर क्लास का और ये सेकंड का मेंबर फंक्शन है। हम यहाँ पर अब आउटर सेक्शन के लिए जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डायरेक्टली हमने ए की वैल्यू और IM सेकंड डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, यहाँ पर हम सेकंड को कॉल करेंगे, ये ऑब्वियसली डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। OB1 A.OB1 डॉट फर्स्ट कॉल करेंगे, ये भी चल जाएगा क्योंकि हमने लास्ट प्रोग्राम में देख रखा है जब हमारा ऑब्जेक्ट जब पब्लिक होता है तो हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पर हम चाहें तो इस इनर क्लास का डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है आउटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इनर क्लास का नेम विद दैट। तो ये जो बी ऑब्जेक्ट बना है ये इनर का बना है, इनर वाला जो क्लास है उसका बना है। फिर बी डॉट फर्स्ट कॉल कर सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर और ये एक्सेसिबल हो जाएगा। आउटपुट सेम वही आएगा जो पहले आया था, उसके बाद में भी हमने उसको कॉल कर लिया है। ठीक है, तो ये नेस्टेड क्लास का एग्जाम्पल था। अब आइए देखते हैं एग्रीगेशन किसे कहते हैं। एग्रीगेशन जैसा कि हमने बताया था कंटेनमेंट या कंपोजिशन या कंटेनरशिप भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ही क्लास के किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी क्लास के अंदर बना दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, एक क्लास बनाई है, यहाँ पे x हो सकता है क्लास के अंदर कोई भी डेफिनेशन है, हमने डेफिनेशन नहीं दी। एक क्लास x है, एक क्लास y है। एक क्लास बनाई हमने z, उसके अंदर x का ऑब्जेक्ट बना दिया एक और एक y का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो जब हम इस तरीके से कोई वर्किंग करते हैं तो उसे हम एग्रीगेशन बोलते हैं। तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में डिक्लेयर करना इज एग्रीगेशन। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल तो बना रहे हैं लेकिन ध्यान रखना हमने कंस्ट्रक्टर जो लिया है यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया है क्योंकि कंस्ट्रक्टर के फॉर्म में इसके अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एक क्लास बनाई ATS, उसके अंदर 3 वेरिएबल बनाए ABC, उसका कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया उसके अंदर ABC की हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद एक हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने ABC को डिस्प्ले करा दिया। ऐसी एक नई क्लास बनाई BTS के अंदर एक वेरिएबल लिया D और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया जो कि ATS क्लास का है जो हमने पिछले डिफाइन कर दी है ऊपर। अब इसके पब्लिक के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने इसका मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया। एक फंक्शन बनाया शो जिसके अंदर हमने A1 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर फंक्शन को कॉल कर लिया A1 डॉट डिस्प्ले और फिर D को डिस्प्ले करा दिया, इसका जो खुद का वेरिएबल था वो डिस्प्ले करा दिया। तो सिंपल से एक ATS और एक BTS क्लास बनाई है और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया हमने। अब आइए यहाँ पर देखिए मेन के अंदर हमने क्या किया, BTS का एक ऑब्जेक्ट बनाया B और B डॉट शो को कॉल कर लिया। तो डायरेक्टली क्या करा हमने, जब भी हम इस तरीके से वर्किंग करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया और यह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसलिए इसका आसानी से ये आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 एग्रीगेशन का, जिसके अंदर हम वेरिएबल ले रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसी में ही हमें चेंजेस आने वाले हैं, प्रॉब्लम जो आने वाली है वो इसमें आने वाली है। हमने क्या करा, यहाँ पर भी सेम वैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बनाई ATS, ठीक है, और एक तो बनाया इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक बनाया हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज के अंदर जो M, N और S आ रहे हैं वो हमने A, B, C में रिस्पेक्टिवली पास कर दिए और डिस्प्ले से वही ABC की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। बस इतना सा काम किया, ये तो आसानी से हो गया। अब आते हैं BTS के अंदर। BTS के अंदर हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है A1, ये A1 ऑब्जेक्ट बेसिकली अब हमें कंस्ट्रक्टर का यूज करना है और वो डिफॉल्ट यूज करेंगे कि पैरामीटराइज, क्योंकि पैरामीटराइज भी यूज कर सकते हैं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ये बन गया डायरेक्टली। कभी भी हम डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इससे काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम पैरामीटराइज बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसका खुद का तो मेंबर एक ही है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 2 3 4 आर्ग्यूमेंट चाहिए, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट जो कि है वो तो यहीं यूज होना है और कॉलन लगा के इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ध्यान दीजिए, इस कंस्ट्रक्टर में इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है A1 और इसके बाद MNS, कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। मैंने पहले 3 आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिए, MNS यहाँ पे पास कर दिए और T को यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया। देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 4 आर्ग्यूमेंट लेने हैं, 3 आर्ग्यूमेंट जो कि हमें प्रीवियस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करने हैं, एक आर्ग्यूमेंट यहीं के वेरिएबल के लिए पास करनी है। तो T को हमने यहीं के वेरिएबल D के लिए ले लिया और MNS को ऊपर पास कर दिया विद द हेल्प ऑफ
ऑब्जेक्ट ऑफ एटीएस, यहाँ पर A1 लिखा है ना कि ATS। तो यहाँ पर अब एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसके थ्रू ही आप काम कर सकते हैं। फिर शो के अंदर हमने A1 डॉट डिस्प्ले और D को डिस्प्ले करा दिया, काम खत्म। मेन के अंदर हमने सेम वैसे ही यहाँ पर क्या करा, हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू पास करी 1 2 3 4, यहाँ से वैल्यू पास करी है हमने 1 2 3 4। तो A जो 1 है 1 2 3 वो A B C में रिस्पेक्टिवली पास हो जाएगा, और जो 4 होगा वो D में पास हो जाएगा। तो जब ये आउटपुट आएगा सेम वही आउटपुट आएगा 1 2 3 4। तो ये था एग्रीगेशन का यूज। अब अगर हम इन्हीं कंस्ट्रक्टर को इनहेरिटेंस में यूज कर रहे हैं तो एग्रीगेशन और इनहेरिटेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं इनहेरिटेंस में और एग्रीगेशन में डिफरेंस क्या है। तो इनका जो रिलेशनशिप होता है क्लासेस के बीच में, वो दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है इनहेरिटेंस वाला और एक होता है एग्रीगेशन वाला। एग्रीगेशन जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं हैज ए रिलेशन। एग्रीगेशन जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं हैज ए रिलेशन। तो लिखा हुआ है देखो, व्हेन अ क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास एज इट्स मेंबर इट नोन एज हैज ए रिलेशन। इस हैज ए रिलेशन को ही एग्रीगेशन बोला जाता है, क्योंकि हैज अ वो उसके ऑब्जेक्ट को रखता है, वो कंटेन करता है, तो इसीलिए हम कहते हैं हैज ए रिलेशन। लेकिन अगर कोई इनहेरिटेंस बनाई जाती है तो एक क्लास जब दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो इज ए रिलेशन, उसका उसके साथ रिलेशन है, उसका उसके साथ रिलेशन है, तो इसे इज अ रिलेशन कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये इनहेरिटेंस है, एक क्लास x एक क्लास y, तो x y जो है वो x को इनहेरिट कर रही है, तो इसलिए इस रिलेशन में क्या बोला जाएगा, इज अ रिलेशन। और हैज अ रिलेशन में क्या बोला जाएगा, यहाँ पे x और y के दो ऑब्जेक्ट बना दिए z के अंदर, तो ये बोला जाएगा हैज अ रिलेशन। z कंटेन x एंड y, ऑब्जेक्ट्स ऑफ x एंड y, सो दैट इज हैज अ रिलेशन। तो दैट इज हैज अ रिलेशन आता है, इसे बोलते हैं। अब इसी तरीके से हम जब रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का ही बेसिकली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर को इनहेरिटेंस में कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर सेम वही हमने क्लास बनाई है ATS और यहाँ पे क्लास बनाई है BTS, लेकिन BTS अब क्या कर रहा है, ATS के ऑब्जेक्ट को ATS को इनहेरिट कर रहा है। जब इनहेरिट करेगा तो ध्यान रखिए, तो इस तरीके से तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाएगा और इस तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाएगा। यहाँ पर वही 4 आर्ग्यूमेंट लेने हैं और पिछले आर्ग्यूमेंट पिछले वाले के पास करने हैं, और यहाँ पर ATS लिखा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो नाम यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन एग्रीगेशन में यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। यहाँ पर हमें एग्रीगेशन में ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर हम क्लास का नाम लिखेंगे एट द केस ऑफ इनहेरिटेंस। बस बाकी सब प्रोग्राम सेम ऐसे ही बनेगा। हम यहाँ पर A का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम यहाँ पर B का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। A का ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा 0 0 और B का ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा 1 2 3, सही आउटपुट आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, थैंक यू सो मच।